चंद्रकाले यदा सूर्यः सूर्यस्य चंद्रमो भवेदुद्येगः कलवो हानिः शुभः संवनिवारयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वन्दे ततो देवजयमुदीर्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान की परम अद्भुत कृपा और भगवान की परम अद्भुत कृपा और दया के पात्र मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक सर्व साधन है, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग किस प्रकार मर्मत्व प्रशस्त होता है, सबसे विशेष अभिरुच विचार कारक है। भगवान के प्रति प्रतिष्ठा प्राप्त करना और भगवान के हृदय में स्थान बनाना, ये भक्त की परम जिज्ञासा होती है। अगर भगवत चिंतन भक्त के जीवन का परम रहस्यनीय गोपनीय रहस्य है। अगर वह निरंतर भगवान के प्रति आस्था रखता है और भगवान के प्रति सजग है, तो उसके हर एक कर्म में भक्ति का रसोस्वादन होना अनिवार्य है। मैं आपको छोटा सा एक प्रसंग बताऊंगा जिससे भक्त के मन की जिज्ञासा आज की और विपरीत परिस्थितियों के विषय का वर्णन कर रही होगी। यह प्रसंग एक अतुलनीय, आडंबरीय और अभिमानी व्यक्ति की है, जिसके अंदर तृष्णा है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, समस्त प्रकार के विकारों का वास है और हर वाणी में भगवान के प्रति निष्ठित है। जिस समय जब मन करता है भगवान का स्मरण करता है, भगवान का भजन करता है और निरंतर प्रत्यंतर भगवान का भजन करता रहता है। परंतु क्या भगवान का भजन कर तो रहा है, क्या भगवान की परम चेष्टा और भगवान की इच्छा जानने का प्रयास करता है भक्त? नहीं करता। क्या भगवान की जो भक्ति कर रहा है उसके गोपनीय रहस्य को जानने का प्रयत्न करता है? नहीं करता। सिर्फ वह कहता है कि मैं भक्त हूं। जब इस प्रकार की परिभाषा उसके जीवन का परिचय हो जाती है तो वह व्यक्ति आडंबरीय हो जाता है, उसका जीवन आडंबर परिपूर्ण हो जाता है। यह भक्त अपने दैनिक दिनचर्या में उठता, सुबह उठता, माता से विवाद करता, घर में विवाद करता, बाहर जाता विवाद करता, ऑफिस में कार्यरत होता, अपने कार्यालय में वहां जाकर के भी लोगों से दो दो चार चार करता। समय बीतता रहा, हर समय ठाकुर जी की उपासना का वर्णन करता रहा और इस प्रकार जीवन यापन करता। अरे ये जीवन किस लिए आपको मिला है? ये जीवन आत्म शांति प्राप्त करने का संसाधन है। इसमें समस्त इंद्रियां आपको अपनी ओर खींचने का काम करती हैं। आपको सभी इंद्रियों में बाउंड नहीं करना, उन इंद्रियों की परिभाषा जानकर अपने यथेष्ट उनको चलाना, यही जीवन का परम लक्षण होना चाहिए। योगी जन यही करते हैं। भगवान का जब रोज रोज नाम लेता रहा यह प्राणी, प्रत्येक दिन हर समय हर क्षण भगवान का स्मरण करता रहा, तो भगवान ने सोचा कि भैया ये इतना बुला रहा है, इतना बुला रहा है, हर क्षण मेरा नाम ले रहा है, चलो आज कुछ समय इसके साथ व्यतीत करते हैं। भगवान की जब इच्छा हुई तो भगवान ने एक साधारण पुरुष का स्वरूप बनाया और प्रातः काल जाकर उनके घर के दरवाजे की घंटी बजा दिया। जैसे बेल बजाया तो वो उठ करके खड़े हुए थे, बस आए तो दरवाजा खोला। उन्होंने कहा, हाँ महानुभाव बताइए। बोले पहचाना नहीं। बोले कैसे पहचानूंगा, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। बोले तुम मुझे नहीं पहचानते? बोले नहीं पहचानता। बार बार उनके कहने पर उन्होंने कहा, भगवान का वाक्य, भगवान ने कहा जिसका प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण स्मरण करते हो मैं वही हूं।
बोले अच्छा मजाक कर लेते हो महानुभाव। बोले प्रभु, प्रभु ने कहा कि ये मेरा परिचय तुम नहीं जानते, कोई बात नहीं, पर आज मैं तुम मेरा इतना स्मरण करते हो, कुछ समय मैं तुम्हारे साथ आज का पूरा दिन व्यतीत करूं। तभी अंदर से माता की आवाज आती है, क्या कर रहा है गेट में, किससे अकेले वार्तालाप कर रहा है, चाय ठंडी हो रही है। जैसे ही माँ ने ऐसे वाक्य कहे तो वो थोड़ा सा अनुभूत हुई कि मुझे दिख रहे, मेरी माँ को नहीं दिख रहे। अंदर गए, सोफा में बैठ गए तो भगवान भी जाकर उनके बगल में सोफा में विराजमान हो। जिस भगवान को नाना प्रकार की वस्तुओं का नित्य भोग लगाता था, वो आज भगवान बगल में बैठे हैं और वह चाय का प्याला लेके स्वयं पी रहा है, भगवान को नहीं प्रदान कर रहा। सोचो बुद्धि, हम कितने आडंबर परिपूर्ण हो चुके हैं कि आज परब्रह्म परमात्मा हमारे सक्षम उपस्थित है, हमारे बगल में विराजमान है, हम उसे पहचान नहीं पा रहे। हम क्या भक्ति करते हैं कि भगवान के अनुभव को नहीं प्राप्त कर पा रहे। भगवान बगल में बैठा है, सक्षम बगल में है, फिर भी हम नहीं जान पाए। नहीं प्रदान किया, कोई बात नहीं। नहाया धोया, जब उन्होंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ, बोले हम भगवान बाथरूम तो छोड़ दो। भगवान बाहर बैठ गए, स्नान किया, तैयार हुआ और भोजन नाश्ता करने के लिए टेबल में आया। और जैसे ही नाश्ता छुआ, उसने कहा, अरे माँ तुमने क्या ये भोजन बना दिया है, ये तो बिल्कुल निस्वाद है, इसका कोई स्वाद नहीं। जैसे ही ऐसे कहा तो बगल में भगवान की तरफ देखा। जब देखा भगवान की तरफ तो संकोच में आ गया, चुपचाप खाया और चला गया ऑफिस। जिस ऑफिस में अरे ये जो साहबी थी वो सब भगवान की दे। आज भगवान की कृपा से तो तुम साहेब हुए, भगवान की कृपा से तो सब कुछ संपन्न हुए। अब आज भगवान तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। सोचने वाली बात है, चिंतन का विषय। वहां जब पहुंचे तो ऑफिस में जैसे ही वो घुसते थे, जो लोग उनको टोकते थे वो बड़ा कठोर जवाब देते थे, क्रोध से परिपूर्ण हो जाते थे। समय बीतता गया, ऑफिस में गए और लोगों ने गलतियां करना आरंभ किया। जिन गलतियों में रोज वह प्रशस्त दंड देते थे और हजारों अपशब्द बोलते थे, आज भगवान के डर के मारे अपशब्द रोक रहे हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आज इस प्रकार वह काम चला रहे। पूरा दिन व्यतीत हुआ। शाम को जब घर आए तो उन्होंने कहा, भगवान आप भी सीट बेल्ट लगा लो। बोले ये मर्यादाएं तुम्हारे लिए हैं, मेरे लिए नहीं। हंसते हुए दोनों घर के अंदर आए और जब भोजन करने सायं काल का बैठे तो जब माँ ने भोजन दिया तो उस भोजन में नमक का आहार अधिक था। फिर भी पुत्र ने कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा तो माँ ने कहा, भोजन कैसा बना है, आज तुमने अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। बोले बहुत सुंदर भोजन बना है माता, आनंद आ गया। जब ऐसी ही बात सुना उसकी माँ ने तो करुणमयी रस में उन्होंने कहा कि आज सूर्य पश्चिम से कैसे उदित हो गया। जिस भोजन को तुम छूते ही उच्च वेग में क्रोध में आतुर होकर के जवाब देते थे, आज कैसे कह दिए कि इतना सुंदर है। यह चीज जब देखा तो माता रोती हुई अपने कमरे को चली गई। वो घर में गए, अपने रूम में प्रवेश किए। शयन कक्ष में भगवान ने शीश में हाथ फेरा और वहां से भगवान चले गए। उनको इतनी सुंदर नींद, आज किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी, आज मधुर संगीत की आवश्यकता नहीं पड़ी, आज टेलीविजन की जरूरत नहीं पड़ी। सुंदर नींद आई, थकान भी न लगी, किसी से विवाद भी ना हुआ था, माँ से भी झगड़ा ना हुआ था। बिल्कुल आनंद के साथ सुंदर निद्रा प्राप्त किया। पता ही न चला कि प्रातः काल माँ ने आवाज दे दिया कि बेटा सुबह हो गई, उठ जाओ। सोचने वाली बात है, आप अपने जीवन को इतने कर्म विभूत बंधनों में बांध रखे हो कि पर ब्रह्म परमात्मा की आविर्भाव अनुभूति को नहीं जान पाते। भगवान क्या है, भगवान कैसा है, ये सब बातों में इतना विलिप्त हो चुके हो। भगवान को ये चढ़ा दे, भगवान से ये मांग ले, भगवान को ये चढ़ा दे, भगवान को ये भोग लगाएंगे तो ये हो।
अरे इन सब से परे होकर कभी भक्ति का उत्तम और युक्त मार्ग ढूंढो, जिसमें आनंद हो, जिसमें परम भक्ति का परम रसो स्वादन हो, उस भक्ति को करने का प्रयास करो। यह शिक्षा, इसीलिए मैंने यह गोपनीय रहस्य और छोटा सा सूक्ष्म चिंतन विचार विमर्श में आपसे किया हूं कि आप जो भक्ति कर रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा फील करो, परमात्मा को रियलाइज करो, भगवान का अनुभव करो। जितना ज्यादा फील करोगे भगवान उतना ज्यादा तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाए। जिस आत्मा के राम को पहचान न सके राम को गली गली ढूंढे, आश्चर्य की बात है। आत्म रामो बिरजा है, इस आत्मा के राम को पहचान तो लो। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मन वाणी कर्म सब आनंद से परिपूर्ण है। भगवान एक आनंद का संसाधन है, सभी क्रियाओं में वो आनंद परिपूर्ण करता है, आपको आनंद की अनुभूति कराता है। आप तनिक आनंद लेने का प्रयास तो करिए, निरंतर प्रत्यंतर आप थोड़ा थोड़ा अनुभव प्राप्त करिए, अंत काल जीवन तक संपूर्ण अनुभव प्राप्त हो जाएगा। भीष्म पितामह मत बनिए, ऐसे बंधनों में अपने शरीर को मत जकड़िए, ऐसे धर्म के बंधन में मत जकड़िए कि भगवान सक्षम होते हुए भगवान का जो है अनुमोलन और प्रिय आलिंगन न प्राप्त हो। आलिंगन करने का प्रयास करिए, खटराग में मत पड़िए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।